देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से कई डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते दिनों में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के कारण कई जगह पर बादल फटने की खबरें आई हैं, जिसके चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत, कई घायल और 34 लोगों के लापता होने की खबर है। मंगलवार 1 जुलाई को मंडी में लैंडस्लाइड के कारण अंडर कंस्ट्रक्शन बिजली टनल का एक हिस्सा भी ढह गया था। हालांकि साइट पर काम कर रहे मजदूर समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे और कोई नुकसान नहीं हुआ। भारी बारिश के कारण अलग अलग इलाकों में फंसे कुल 332 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है और कुछ लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। एसईओसी यानी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया है कि अब तक कुल 332 लोगों को बचाया गया है, जिनमें मंडी से 278, हमीरपुर से 51 और चंबा से 3 लोग शामिल हैं। आज तक पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक एसईओसी के अनुसार बारिश के कारण राज्य में कुल 406 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 248 अकेले मंडी जिले में है। यहाँ लोगों को बिजली आपूर्ति की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते यहाँ 994 ट्रांसफार्मर भी बाधित हुए। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 24 मकान, 12 पशुशालाएं, एक पुल और कई सड़कें भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही 30 मवेशी भी मारे गए। लगातार हो रही बारिश से ब्यास समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य समेत आसपास के इलाकों में जगह जगह पुल बह गए हैं, जिसके चलते यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों समेत कई इलाकों में टूरिस्ट भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे बताए जा रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दो टीमें पुलिस और होमगार्ड के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं हिमाचल के मैदानी क्षेत्र ऊना में भी 5 लोगों के स्वां नदी में फंसने की तस्वीरें सामने आई। यहाँ 5 लोग नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण नदी में जलस्तर बढ़ गया और ये लोग वहाँ फंस गए। बारिश से हुए नुकसान को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार प्री मानसून बारिश की वजह से राज्य को लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, मौसम पर नजर रखने वाली देश की सरकारी संस्था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने मंडी सहित हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और संभावित लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने की अपील भी की है। मौसम विभाग ने बुधवार को 3 जिलों कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और शनिवार को 4 जिलों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में अलग अलग जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। खतरे को देखते हुए मंडी, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य के अधिकांश हिस्सों में 5 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई इलाकों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई मंदिर और शिव की प्रतिमा भी नदी में पूरी तरह से समा गए। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने देहरादून, नैनीताल, टिहरी और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड के अलावा आईएमडी ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ओडिशा, झारखंड के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही भूस्खलन और बाढ़ की आशंका भी जताई है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की से भारी बारिश हो सकती है। बीते दिनों एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौतों के आंकड़े साझा किए थे। एनएसओ ने बताया था कि 2024-25 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 3080 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़े पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रहे। इसके अलावा भारी बारिश के चलते पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी नुकसान हुआ है। मानसून से जुड़ी आपदा में अब तक नेपाल में 31 लोगों की जान जाने की और 151 लोगों के घायल होने की खबर है। नेपाल में इतनी अधिक बारिश हो रही है कि 28 मई से 30 जून के बीच ही वहां मानसून से जुड़ी 682 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बारिश, बाढ़ और मानसूनी आपदा से जुड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस स्टोरी के लिए तमाम इनपुट्स लेकर आए हमारे साथी शिवानी। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।